ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला नेक नेक बोरवे लगे हैं और मुख से सबसे पहला शब्द ही ठाकुर जी के निकला है, गैया। कौन सा? गैया। गैया जैसे ही बोलते भाई मैया ने सुनो, मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला दोबारा बोलिए, दोबारा बोल, कहा बोलो कहा बोलो। सो मैया की ओर देख के बोले मैया। इतने में नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे मेहर मैंने कुछ सुनी, लाला ने कछु कही है, लाला नहीं दोबारा बोलियो। सो नंद बाबा की ओर देख के बोले बाबा। इतने में दाऊ दादा आ गए, छोटे से ठाकुर जी को छोटे से दाऊ दादा ने गोद में उठा लियो, बोले लाला बोल दादा, तो बोले दादा। आहा, सबके नाम अब तो धीमे धीमे तुतला के ठाकुर जी, अब तो लाइन लगी है महाराज ब्रजवासी की, सबरी गोपी आया करके अपना नाम बुलवाए रही हैं। तोतली सी वाणी ठाकुर जी बोल पावे ना, इतने थक गए ठाकुर जी। अब गोपी के इतने कठिन कठिन नाम, एक गोपी आके बोली लाला बोल चंद्रावली। ठाकुर जी दारी दो दांत निकले मेरे, अभी चंद्रावली बोलूंगा मैं। यशोदा मैया लाला को रोज सिखाती है, जैसे हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसी मैया सिखाती है, लाला बता आंख कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। लाला तेरी नाक कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे नाक अपनी सुकुड़ते हैं। लाला तेरी जीभ कहाँ है, सब गोपियों को बोला मैं देखो मेरो लाला कितनों सुगड़ है, सब जाने, कछु पूछ ले जाते। तो एक गोपी के लाला आंख कहाँ है, तो ठाकुर जी करें ऐसे। लाला तेरे हाथ कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे हाथ अपने करें। लाला तेरे पाँव कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पाँव पे हाथ धरें। लाला तेरे पेट कहाँ है, तो ठाकुर जी ऐसे अपना हाथ घुमा में। तेरी जीभ कहाँ है, जीभ निकालें। एक गोपी चतुर, लाला तेरे कान कहाँ है, ठाकुर जी ने वाकी और देखो नहीं बताए। अरे मैया तेरो लाला जी तो जाने ही ना है के कान कहाँ है, अरे नाना मैंने बताइए, लाला बताते कान कहाँ है। सो ठाकुर जी उठे, वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले ये रहे कान। मैं अपने कान का को पकड़ूं, मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं क्यों पकड़ूंगा। क्योंकि जैसे ठाकुर जी कहते ये रहे कान, सब गोपी कहते अरे नाना लाला क्षमा कियो क्षमा कियो। ठाकुर जी तो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, नेक बोलन लगे हैं। ठाकुर जी को एक सखा मधुमंगल वहां ने ठाकुर जी के कान भर दिए, बोले का भयो लाला मेरो तो ब्याह है व्यवहार हो है। ठाकुर जी बोले ब्याह का होवे, बोले जैसे मैया भोजन पवावे नवावे धुवावे श्रृंगार करे, मैया तो बड़ी बूढ़ी है जाए, वही की जगह एक युवा आ जाए, वो पत्नी के रूप में आ जाए, वही बना के खवावे, फूली फूली रोटी बनावे, ऐसा श्रृंगार करे, संग संग डोले, मेरो तो ब्याह है व्यवहार हो। ठाकुर जी दौड़ के घर गए, नंद रानी यशोदा से मैया मेरो ब्याह करा, मेरो ब्याह करा। कहाँ से सीख आयो, तो कैसे पता ब्याह कहते के, मुझे सब पता मैया, तू छुपावेगी तो मुझे पता ना चलेगा। मेरे सखा मधुमंगल ने बताई मैया तू मेरो ब्याह करा दे। अब कैसे करा। मैया पहले तो हंसी, लाला तू ब्याह करेगा, बोला हाँ 3 बरस को तो लाला तू है, अभी 3 बरस को है, छोटा सा लाला कैसे ब्याह कराऊं तेरा। हाँ तो मैया छोटा सा मैं छोटी सी बहू लिया, इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरा भी जाओ करूं, जब मन करे तब जेब से निकाल ले करूं। आहा, ठाकुर जी की मधुर बात। सब गोपियां सुनने के लिए आई। यशोदा मैया ने कही सब घूंघट कर लो, लाला ये सबरी बैठी हैं, जो तो बढ़िया लगे बात तो ब्याह कर ले। अब एक एक गोपी के सामने ठाकुर जी जामे घूंघट उठावे, अरे मैया जे तो कारी है या तो ना करूंगा। तो वो गोपी बोली तू भी तो कारो लाला, तू भी कारो, तेरी बहू भी कारी। ना ना एक घर में एक अमावस्या ही ठीक है, एक तो पूर्णिमा रहनी चाहिए। मैया पूर्णिमा से आवेगी जे अमावस्या 2 नहीं चलेंगी। एक के पास गए, वहां को घूंघट उठाए के बोले मैया जे तो बहुत धाम धुल्ला सी मोटी है। हाँ लाला तू भी तो गदमत रासो है, तो मेरे हक को मक्खन खा जाएगी मैया छीन के, या तो ना करूंगा ब्याह। सबरी गोपी, एक बड़ी बूढ़ी गोपी दूर बैठी थी, उसके एक भी दांत नहीं। मन में विचार करने लगी मैं भी युवा होती, इन गोपीन के बीच में बैठी हूँ, लाला मेरो भी घूंघट उठा के कछु बोल, तो अब मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ, बड़ी बूढ़ी इनको दूर ही जगह रख दी जाए। ठाकुर जी वाके मन की बात पहचान गए, तिरछी नजर से दौड़ते भाई गए वही के पास, और वहां को घूंघट उठाई के देखो बिना दांत वाली अम्मा हंसन लगी। ठाकुर जी वही की गोद में बैठे, मैया यही तो ब्याह करूंगा मैं, तो इस सबसे बढ़िया है। अरे लाला तेरी बहू ऐसी एक दांत नहीं, बोले मेरे तो ना है या क्यों ना है, दोनों बिना दांत वाले रहेंगे मैया, मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला, इन सब लीलाओं से ठाकुर जी सबके चित्त का हरण कर रहे हैं। आकाश में देखने वाले सब देवता मोहित हो रहे हैं। धन्य है ब्रजवासी जन, धन्य है। अरे